हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्वांट का एक टॉपिक जिसमें से नेट और गेट दोनों में सवाल आए हैं। टॉपिक का नाम है कॉमन फैक्टर। ये नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या 4 12 का फैक्टर है, आंसर विल बी यस। क्यों? क्योंकि 12 के सारे फैक्टर्स हमें पता है। लेकिन अगर नंबर इस फॉर्मेट में है 12 की पावर 7 प्लस 1, अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, आंसर भी नो, क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट फॉर्म में नंबर दिया है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मुलाज होते हैं कुछ। अगर नंबर x की पावर n प्लस a की पावर n के फॉर्म में है तो इसका कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a, प्रोवाइडेड n शुड बिलोंग टू अ ऑड नंबर। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n में क्वेश्चन है, इसका कॉमन फैक्टर होगा x माइनस a, अगेन n शुड बिलोंग टू ऑड। बट x की पावर n माइनस a की पावर n में अगर नंबर दिया है तो x प्लस a और x माइनस a दोनों ही इसके कॉमन फैक्टर्स होते हैं व्हेन n बिलोंग्स टू अ इवन नंबर। तो ये जो इवन वाला सिनेरियो है, बस x की पावर n माइनस a की पावर n में है, माइनस प्लस में ऑड ही है, सिर्फ इवन वाला सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे 3 फॉर्मुलाज हैं, देखते हैं इसका एप्लीकेशन नेट और गेट ने कैसे किया। सो नेट 2023 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 489। इट मींस 489 किसका फैक्टर है इन दोनों में से, तो देखते हैं। इसको अगर मैं लिखूं x की पावर n प्लस a की पावर n के फॉर्मेट में, n क्या होगा यहाँ पे 3 विच इज ऑड, तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a, दैट इज 162 प्लस 327 729 628 489। इट मींस 489 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी डिवाइड करेगा इसको। अच्छा, इसकी बात करते हैं। ये है x की पावर n माइनस a की पावर n, अगेन n क्या है 3 विच इज ऑड, ठीक है। तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा x माइनस a, यानी कि 612 माइनस 123 12 3 9 0 8 489। इट सेज दैट 489 इसका भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 489 डिवाइड्स बोथ बाय a एंड b, दोनों आंसर, ठीक है। गेट का एक अच्छा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। गेट 2021 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 की पावर 13 प्लस 1। 11 की पावर 13 प्लस 1, अगेन वो पूछ रहा है ये इनमें से किसका फैक्टर है। तो देखते हैं 11 की पावर 26 प्लस 1, इसको वैसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 13 का स्क्वायर। क्यों? मैं क्या करना चाहता हूँ x की पावर n प्लस a की पावर n, इसमें x क्या है मेरा, x मैंने बना दिया 11 की पावर 13 को, और n क्या हो गया 2, ठीक है। x की पावर n प्लस a की पावर n, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a, x प्लस a होगा, यानी कि 11 की पावर 13 प्लस 1, और आंसर होगा मेरा ये, ठीक है। बट नहीं, आंसर ये नहीं है, रॉन्ग, ये एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था x की पावर n प्लस a की पावर n में कॉमन फैक्टर x प्लस a आएगा, कब आएगा, जब ये n जो है n ये ऑड होगा ना कि इवन। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इवन, सो दिस इज अ ट्रैप, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 11 की पावर 33, अब 33 को मैं 13 के फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकता, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा ये कांसेप्ट। 11 की पावर 39 को मैं लिख सकता हूँ 13 का क्यूब माइनस 1 की पावर 13 का क्यूब, अब ये बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n, जहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा x माइनस a। क्यों? क्योंकि n मेरे पास ऑड है, n इज ऑड, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया 11 की पावर 13 माइनस 1। बट हमें क्या चाहिए 11 की पावर 13 प्लस 1, तो विद एलिमिनेशन भी हो सकता है, लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 13 माइनस 1 की पावर 13 की पावर 4। अब ये बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n, जहाँ पे n क्या है, इवन है, 4 था। तो इसके दो कॉमन फैक्टर्स आते हैं x प्लस a और x माइनस a। इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स होंगे 11 की पावर 13 माइनस 1 और 11 की पावर 13 प्लस 1, आंसर। अच्छा क्वेश्चन, ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड। समझ में आया होगा। इसको सिर्फ देखना नहीं है, एक रजिस्टर लो छोटा सा, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और खत्म करो, 2 नंबर पक्के करो। थैंक यू।